सीरीज़ में वो शहनशाह अफरीदी को बाहर बिठा देंगे ताकि उनकी ईगो ना हर्ट हो, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड पिक किया जाएगा तो शहनशाह अफरीदी मुझे उसमें पिक होते हुए नजर नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमाद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अनएक्सपेक्टेड चीजें करता हुआ आ रहा है जिसके बारे में दूसरे दुनिया के बोर्ड्स कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त वनडे कप हो रहा था, चैंपियंस वनडे कप, जिसका अभी इख्तिताम हुआ है। शादाब खान की पैंथर्स ने टाइटल को अपने नाम किया। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चल के। पाकिस्तानी बोर्ड ऑफिशियल्स के मुताबिक चैंपियंस कप पाकिस्तान की क्रिकेट का फैसला करेगा, यानी पाकिस्तान की आने वाली चंद सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड करती है इसका फैसला करेगा चैंपियंस कप। चैंपियंस कप की जो परफॉर्मेंस है उसमें से जो प्लेयर सिलेक्शन है वो एआई के जरिए की जाएगी। अगर ये प्लेयर सिलेक्शन एआई के जरिए की गई तो आपके कुछ फेवरेट प्लेयर्स तो टीम में जगह भी नहीं बना पाएंगे, जिनमें अब्दुल्ला शफीक, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इन तीनों का नाम सर फहरिस्त आता है। सबसे पहले अगर हम टॉप बॉलर और टॉप बैट्समैन की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद हसनैन, इनकी जगह सबसे पहले बनती है। भाई इस तरह का कमबैक इन्होंने किया है ना, तो ऐसा ही कमबैक जो है वो हर बंदा चाहता है कि भाई वो भी लाइफ में इस तरह का कमबैक करे कि भाई टूर्नामेंट से पहले नामो निशान ही ना हो, कोई सोच भी ना सकता हो कि भाई इस तरह से हो सकता है, तो वो बंदा आ जाए और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे दे और छा जाए, हर तरफ चर्चे ही चर्चे हो जाए। एक तरफ जब मोहम्मद हसनैन ने बिग बैश लीग में परफॉर्म किया था उसके बाद उनके एक्शन बैन कर दिया गया था, तो मोहम्मद हसनैन वर्ल्ड क्रिकेट से गायब हो चुके थे। मोहम्मद हसनैन उस वक्त भी कहा था कि हर कोई चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है, तो चढ़ते हुए सूरज को तब भी सब सलाम कर रहे थे जब मोहम्मद हसनैन चले गए। मोहम्मद हसनैन को किसी ने याद भी नहीं किया, सब लोग भूल चुके थे कि मोहम्मद हसनैन जैसा भी कोई प्लेयर है। तो मोहम्मद हसनैन अचानक से आ जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, छा जाते हैं। जी भाई मैं भी था, मैं ही हूँ जो एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग करता है, जो हार्ड लेंथ को हिट करता है, जो आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन हुआ करता था, मैं वही हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ। अगर दूसरे प्लेयर की हम बात करें, सबसे पहले टॉप परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो मोहम्मद उस्मान जिन्होंने यूएई को छोड़ा है पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए। सबका सपना होता है, हर पाकिस्तानी का सपना होता है कि भाई सबसे पहले वो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेले, अगर उसे क्रिकेट नहीं मिलती तो वो फिर बाहर चले जाता है। तो इसी तरह मोहम्मद उस्मान जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से पहले क्रिकेट नहीं मिली थी वो वापस चले गए थे यूएई की तरफ। अब ये टॉप रन स्कोर, मामूली टॉप रन स्कोर नहीं है, इसने रन टॉप किए हैं, साथ में स्ट्राइक रेट भी बहुत जबरदस्त है। 110-15 का इसका स्ट्राइक रेट है वनडे में, जो कि बहुत मुनासिब है। कुछ प्लेयर्स का तो T20 का स्ट्राइक रेट होता है जिस स्ट्राइक रेट के साथ ही भाई वनडे में खेल रहे हैं, और कुछ इम्पैक्टफुल इनिंग्स इन्होंने खेली हैं जो कि अनबिलीवेबल हैं। अचानक से आके मार दार शुरू, भाई गेम का पूरा सिनारियो चेंज कर देते हैं। तो ओपनर्स की बात करें तो ओपनर्स की बात आपके किताबी प्लेयर की जगह बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि किताबी प्लेयर से अब्दुल्ला शफीक ने, जिनकी जगह बिल्कुल नहीं बन रही क्योंकि उनके 100 रन भी नहीं है चैंपियंस कप में। अगर एआई टीम सेलेक्ट करेगी तो फिर तो बिल्कुल भी उनकी जगह नहीं बनती। तो इमामुल हक होंगे हमारे ओपनर, जिन्होंने 5 मैचेस में आगे 4 50s किए और कंसिस्टेंटली रन किए, 220 के करीब उनके कुछ रन हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साइम अयूब की जगह बन रही है, क्योंकि साइम अयूब ने एक तो बहुत शानदार इनिंग के लिए 150 रन की, उन्होंने एक इनिंग से करके बता दिया कि भाई उनकी जगह टीम में बनती है और वो क्रिकेट में क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइम अयूब की मैं इसलिए भी बात करूँगा, साइम अयूब ने 2 मैचेस में बॉलिंग भी की और 5 विकेट आगे से उन्होंने एक मैच में ले ली थी। 5 विकेट उन्होंने एक मैच में ले ली थी, उसी मैच में उन्होंने 150 रन भी बना लिए थे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में वो पहले से बंदे होंगे जिन्होंने एक ही मैच में 150 रन भी बनाए होंगे और 5 विकेट भी लिए होंगे। तो साइम अयूब कहीं नहीं जा रहे। साइम अयूब अगर एआई भी टीम सेलेक्ट करती है तो 225 रन हैं भाई साहब के, 225 रन के साथ 5 विकेट्स भी हैं, तो उनकी जगह जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस बनती है। और अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं वो। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन एंड आउट वो आते रहे, पहले वो सीपीएल खेल रहे थे, सीपीएल खेलते वो यहाँ पे आए, डिफरेंट फॉर्मेट था, वहाँ T20 क्रिकेट थी, यहाँ पे वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। और 2023 के वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड को उन्होंने दुआया था उस इनिंग के बाद तो मुझे लगता है फ़खर जमान की जगह वो 5 साल के लिए जो है वो पक्की हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, तो इस तरह का प्लेयर जो है वो इंटेंट वाले प्लेयर हमें चाहिए। साइम अयूब हो गए, फ़खर जमान हो गए, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। तो ओपनर्स में आ चुके हैं इमामुल हक, साइम अयूब, फ़खर जमान, ये 3 ओपनर्स हैं। ऑब्वियसली इन तीनों में से 2 ही प्लेयर्स खेल सकेंगे। वन डाउन पे अगर हम देखें तो बाबर आजम पे क्या ही बात करूं, 230 रन उन्होंने बनाए हैं। 4 मैचेस जो सियालकोट स्टैलियंस जीती, उनका मैन ऑफ द मैच था बाबर आजम। 1 सेंचुरी की है, उन्होंने 1 50 की है,
तो एक 40 किया उन्होंने और एक में आगे से वो जल्दी आउट हो गए थे। मोहम्मद हसनैन ने उनका विकेट लिया ऑब्वियसली। तो बाबर आजम हमारे ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनते हैं और हमारे कप्तान भी बाबर आजम ही होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर हम देखा जाए 5वें पे तैयब ताहिर और उस्मान में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपटीशन चल रहा था, तो मोहम्मद उस्मान जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनते हैं 5वें नंबर पे। अब रिजवान की बात आती है कि भाई रिजवान कहाँ खेलेंगे। रिजवान खेलेंगे 6ठे नंबर पे। अब 6ठे नंबर पे रिजवान खेलेंगे। रिजवान की जगह जिस तरह की रिजवान की परफॉर्मेंसेस थी उससे बेटर काफ़ी जो है वो विकेट कीपर्स ने परफॉर्म किया था, लेकिन मोहम्मद रिजवान चूंकि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से अच्छा करते हुए आए हैं। अगर सिर्फ उस तरह से देखा जाए जिस तरह से पीसीबी से लेके चल रही थी कि कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, लाइक चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस ही आपकी टीम में जगह डिटरमिन करेगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान की जगह बिल्कुल नहीं बन रही है टीम में, लेकिन मोहम्मद रिजवान को मैं रखूंगा अपने 15 में, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है और वो अच्छा करते हुए आए हैं, तो मोहम्मद रिजवान की जगह ऑब्वियसली बनती है। अगर एक और मैं ऑलराउंडर की बात करूँ तो आगा सलमान खेल रहेंगे। आगा सलमान ने काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल इनिंग्स आखिर में कुछ खेली हैं। आगा सलमान चूँकि सबसे अच्छी इकोनॉमी भी उनकी रही है, आगा सलमान की 3.2 की आगे से उनकी इकोनॉमी रही है और रन्स भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग किए, 2-3 50 उन्होंने किए और एक तो मुझे लगता है हारा हुआ मैच वो ऑलमोस्ट ले ही गए थे जिताने के लिए। तो आगा सलमान एक काफ़ी ज़बरदस्त हमारी ऑप्शन है। तो इफ्तिखार अहमद के साथ साथ एक बंदे ने टक्कर दी है जिसे कहते हैं इरफानुल्लाह खान न्याज़ी। इरफानुल्लाह खान न्याज़ी पाकिस्तान ए की तरफ से उन्होंने सेंचुरी बना दी है, लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने मतलब सेंचुरी बना दी है, पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उन्होंने सेंचुरी बना दी है और अब उन्होंने चैंपियंस कप में भी सेंचुरी बना दी है, प्रेसिडेंट कप में भी उन्होंने सेंचुरी बना दी। तो आई गेस ये एक प्लेयर है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा है और अपनी परफॉर्मेंस से बता रहा है कि टीम का दरवाज़ा खटखटा रहा है कि भाई मैं हूँ, वो जो प्लेयर आप लोग ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। अगर इरफानुल्लाह खान न्याज़ी और इफ्तिखार में अगर देखें तो टफ कंपटीशन है, रन ऑलमोस्ट दोनों ने सेम बनाए हैं, लेकिन इरफानुल्लाह खान न्याज़ी की जो इम्पैक्टफुल इनिंग थी उसकी वजह से मैं इन्हें अपने फर्स्ट प्लेइंग 11 में रखूँगा। और स्क्वाड में इरफानुल्लाह खान न्याज़ी के साथ साथ इफ्तिखार भी अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए आई गेस उसमें इरफानुल्लाह खान न्याज़ी ही होने चाहिए। जैसे नसीम शाह की मैं बात करूँ, नसीम शाह को मैं अपने रखूँगा अपनी टीम में, क्योंकि नसीम शाह अब आप सब लोग बोलेंगे ना वो बेस्ट बॉलर रहा है ना उसने कोई इम्पैक्टफुल बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, तो क्यों नसीम शाह जो है वो आ रहा है, क्योंकि नसीम शाह से काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। कि नसीम शाह की सिलेक्शन की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नसीम शाह ने एक भी मैच में पूरे ओवर्स नहीं कराए, उनके वर्कलोड अच्छी तरह से मैनेज किया है उनके कप्तान ने। तो नसीम शाह जो है वो उन्होंने आई गेस 5 मैचेस में सिर्फ 19 ओवर कराए, यानी 2 मैचेस में अगर एक बॉलर 10-10 ओवर कराते तो 20 ओवर हो जाते हैं, तो एक बॉलर ने 5 ओवर मिला के भी 2 मैचेस के ओवर्स के बराबर जो है वो विकेट्स नहीं लिए हैं, 19 विकेट्स लिए हैं, 19 ओवर्स किए हैं और 5 या 6 विकेट्स लिए हैं। तो आई गेस वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं टीम में। मोहम्मद हसनैन की मैं ऑलरेडी सबसे पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो मेन स्ट्रीम स्पिनर हमारे पास होंगे मेहरान मुमताज़। आई गेस अभी आप लोग नोट कर लें अपने पास, मेरी बात की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें कि मेहरान मुमताज़ आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा स्पिनर बनने वाला है। तो मेहरान मुमताज़ उस तरह से जिस तरह के कैलिबर के वो बॉलर हैं उस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं, बट ऑन एंड ऑफ उनकी जो है वो पैचेस में उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो मेहरान मुमताज़ जो है वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक भी फिंगर स्पिनर प्रॉपर फिंगर स्पिनर आपके पास नहीं है। उसके साथ साथ पैंथर्स के कप्तान जी, विनिंग टीम के कप्तान शादाब खान, जिन्होंने बैटिंग से 190 रन बनाए और अर्ली ऑन जब चैंपियंस कप स्टार्ट हुए तो शेन वॉर्न जैसी वो बॉलिंग कराए, तो शादाब खान को भी मैं अपने जो है वो स्क्वाड में रखूँगा। और अगर AIB टीम बनाती है तो आई गेस शादाब खान जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि वो विनिंग टीम के कैप्टन भी हैं, यानी चैंपियंस कप जो हुआ है उसके विनिंग टीम के कैप्टन भी शादाब खान ही हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जहांदाद खान की मैं बात करूँगा। जहांदाद खान जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, न्यू बॉल से आते के साथ ही वो विकेट्स ले देते थे सियालकोट स्टैलियंस को, और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की और बहुत जगह पे बॉलिंग की, यानी एक मंजे में खिलाड़ी बहुत नजर आते हैं। लाहौर के अंदर ने इन्होंने पिक किया था और PSL में भी इनकी काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग्स थी, बड़े बड़े छक्के लगाने की वो सलाहियत रखते हैं और स्पिनर्स को तो वैसे ऐसे मिनटों में जो है वो खा जाते हैं, यानी कोई स्पिनर उनके सामने टिक नहीं सकता अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक ना हो, बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी ना पड़ी हो। तो जहांदाद खान अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। अगर किसी भी खिलाड़ी ने, किसी भी बंदे ने चैंपियंस कप को देखा है, एनालाइज किया है क्लोजली, तो वो जहांदाद खान को ज़रूर
पिक करेगा। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में आई गेस इस तरह के एक बॉलर की ज़रूरत है जो कि आके एंड पे आपको फिनिश भी करके दे सके। तो फाइनल एंड लास्ट मेंबर जो है वो हारिस रऊफ में। हारिस रऊफ जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है हारिस रऊफ को पिक ना करने का। हारिस रऊफ को आपको पिक करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सट्रीम पेस है उनके पास और बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी है। इस चैंपियंस कप में भी अच्छी बॉलिंग कराई है पैचेस में उन्होंने भी, लेकिन उस तरह की बॉलिंग नहीं कराई जिस तरह की हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हारिस रऊफ ऑटोमेटिक चॉइस है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हारिस रऊफ को पिक करना ही पड़ेगा। अब आपके कुछ फेवरेट प्लेयर्स हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती है, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी ना उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल बॉलिंग की अनटिल एंड अनलेस वो पहला इनिंग का पहला ओवर हो, वो आते हैं पहला ओवर कर देते हैं, स्विंग हो रही होती है, बच जाते हैं, विकेट मिल गई तो सुभान अल्लाह, ना मिली तो फिर मार पिटाई। तो शाहीन अफरीदी की बिल्कुल जगह नहीं बन रही है, ना वो उस तरह की पेस उनके पास, ना उस तरह की स्विंग रही है उनके पास, तो नहीं है, शाहीन अफरीदी की जगह नहीं बनती है। इंजरी का बहाना बना के इंग्लैंड की सीरीज़ में वो शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठा देंगे ताकि उनकी ईगो ना हर्ट हो, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड पिक किया जाएगा तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे उसमें पिक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब्दुल्ला शफीक नहीं पिक हुए हैं इसमें, और भी अब्दुल्ला शफीक इसमें नहीं पिक हो रहे हैं। अगर एआई टीम बनाएगी तो रिजवान भी नहीं पिक हो रहे हैं, बट रिजवान की जिस तरह से ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंसेज रही तो रिजवान को पिक होना पड़ेगा। अगर कमरान गुलाम को मौका मिलता है इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में, और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रहती है उसमें, तो आई गेस वो ही डिटरमिन करेगी कि कमरान गुलाम को जो है वो पाकिस्तान स्क्वाड में होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या फिर नहीं। तो यही थी मेरे प्लेइंग 11 के साथ साथ प्लेइंग 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड था। तो अगर मुझसे कोई प्लेयर मिस हो गया है, ऑल्दो इतना बड़ा पूल था, मैं कोशिश की कि बेस्ट परफॉर्मेंस को जो है वो मैं कवर करूं, तो अगर मुझसे कोई प्लेयर रह चुका है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इस दुआ उम्मीद और इस तवक्को के साथ के पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।